यहां पे दोस्तों आपको पता है कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, ब्रिक्स एज यू नो, ब्रिटिश, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री उसमें हैं, तो कई सारी कंट्रीज और भी, लेकिन ये ओरिजिनल फाउंडिंग 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स। इनका एक अपना बैंक है। ब्रिक्स बैंक अपॉइंट्स वेटरन बैंकर राजीव रंजन एज वाइस प्रेसिडेंट द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नाम एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का बैंक है, जो अपना बैंक है। A multilateral institution established by the BRICS nations, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, has appointed Dr. Rajiv Ranjan as Vice President and Chief Risk Officer for a 5-year term. President of the BRICS Bank, New Development Bank, is Dilma Rousseff, former President of Brazil. Dr. Rajiv Ranjan also brings a wealth of experience in working with major multilateral financial institutions and groupings such as the G20, IMF, World Bank, BIS, FSB, OECD, SAARC, and central banks from the global south, the NDB said in a statement. अच्छा, यहां पे आप इनका पूरा देख सकते हैं कि you know who this gentleman is and उन्होंने कहां काम करे हैं। बेसिकली एनडीबी है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, ब्रॉडली फाइनेंसेस प्रोजेक्ट्स इन ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो विद द एनडीबी। लार्जेस्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो विद द एनडीबी $7.5 बिलियन, सेकंड ओनली टू चाइनाज 8.1। यानी कि भारत और चीन में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ तकरीबन $600 मिलियन का फर्क है। Only $600 million. भारत का 7.5 है, चाइना का 8.1 है। According to the Multilateral Development Bank's data, the development comes amid India's amping up of its position in the multilateral development banks. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman last month called the NDB to unlock private capital for development in the global south. देखिए दोस्तों, 2-3 बातें हैं। ये डॉलर की गुंडागर्दी बहुत हो गई, लोग ना पक गए इससे। People are sick and tired of this whole गुंडागर्दी that तुम अगर डॉलर को छोड़ोगे और अपने मर्जी से अपनी करेंसी में, यानी कि मैं आपके साथ अगर ट्रेड कर रहा हूं, मैं एक देश हो गया, कोई आप कोई देश होगा, मैं आपके साथ ट्रेड कर रहा हूं ना, आपकी करेंसी डॉलर ना मेरी करेंसी डॉलर, लेकिन हमें ट्रेड डॉलर में करना है, वरना ट्रम्प गुस्सा हो जाएगा। ट्रम्प गुस्सा हो जाएगा, सैंक्शन लगा देगा, ट्रम्प गुस्सा हो जाएगा, टैरिफ लगा देगा, ट्रम्प आपको परेशान करेगा। ये सब चीजें, यानी कि मेरे पास अपना रुपया है, और अगर आप राजी भी हों, मैं राजी हूं कि भाई आपके रुपए में मैं आपको दे दूंगा, आप राजी हैं कि मेरे रुपए में आप मुझे पेमेंट कर देंगे ना, ये नहीं चल सकता। ना ना ना, ये आपको डॉलर का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से वो टैरिफ और सैंक्शंस वैंक्शंस वगैरह क्यों इतना दंदनाते फिरते हैं अमेरिकन्स? बिकॉज ऑफ द डॉलर, नथिंग एल्स बट द डॉलर। और दोस्तों, ये खलीज टाइम्स है, उसकी रिपोर्ट है, जो पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, उसी का एक्सटेंशन है ये। India pushes rupee trade to challenge dollar dominance through BRICS. India has taken a decisive step in reshaping the global currency order by enabling BRICS nations to settle all their trade in Indian rupees, a move analysts believe could gradually erode the supremacy of the US dollar in international markets. ये खलीज टाइम्स लिख रहा है दोस्तों। भारत ने बोल दिया है कि आप साहब जो भी ट्रेड करें ब्रिक्स नेशन, आप हमें रुपए में दे दीजिए, हम रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट कर देंगे, हमें डॉलर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं अगर आपके पास नहीं है तो। इसका मतलब कि पीपल विल स्टोर रुपीज, यानी कि रुपए को स्टोर तो करेंगे वो, तभी तो आप रुपए में पेमेंट करेंगे। दे विल हैव सम स्टॉक, जैसे आज की तारीख में उनके डॉलर के पोर्टफोलियोज हैं, कल उनके पास रुपीज के पोर्टफोलियोज होंगे। और ये कोई गलत बात नहीं, अगर हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास चाइनीज करेंसी होनी चाहिए, हमारे पास ब्राजीलियन करेंसी होनी चाहिए, एंड वी शुड बी एबल टू इंटरचेंज एंड एक्सचेंज, या कॉमन ब्रिक्स की करेंसी होनी चाहिए। यही तो डोनाल्ड ट्रंप को चोट पहुंचा रहा है, उसके दिल में इसीलिए तो छेद हो रहा है बिल्कुल। वो कह रहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉलर के अलावा कोई, क्यों नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता? Reserve Bank of India this week issued a circular instructing banks to allow exporters and importers from BRICS and other partner countries to conduct transactions entirely in rupees through special Vostro accounts without requiring prior approval. This is the first time India has opened the door for rupee-denominated trade at such scale. This system allows countries like Russia to bypass the dollar for oil and commodities, cutting conversion costs and navigating Western sanctions that limit access to SWIFT. वही मैंने आपको स्विफ्ट के बारे में बताया था। स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है बेस्ड आउट ऑफ ब्रसल्स बट कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक पूरा मनी ट्रांसफर का ग्लोबल सिस्टम है जिसमें मोर देन 11,000 बैंक्स and nearly 200 countries are part, nearly 200 countries are part and 11,000 banks. उसके बाहर भारत ने एक सिस्टम बनाया है और बोला है कि आपको अमेरिकन स्विफ्ट, देखिए है ब्रसल्स में, वो जाहिर सी बात है दैट्स इन यूरोप, बट
इट इज अमेरिकन पावर्ड, आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं है, आप हमें वैसे भी पैसे दे दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे. India had already tested this mechanism with Russia, where oil purchases were paid for in rupees parked in Indian banks. The implications are significant. ध्यान से देखिएगा स्लाइड को दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल फोकस करें. That is very important. According to RBI data, India's exports reached about 451 billion in 23-24, while imports were 677 billion, with roughly 85% of these transactions still settled in dollars. Even if 10 to 15% of trade shifts into rupees, it could amount to more than 100 billion in annual flows, giving the rupee a stronger global footprint. Other BRICS members are pursuing similar paths. China is promoting the yuan through its cross-border interbank payment system, and Brazil has encouraged settlement in reais. Collectively, these efforts point to a gradual but tangible shift towards reducing dependence on the dollar. अब देखिए दोस्तों, मैं दोबारा समझाता हूं. ये कह रहा है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 441 बिलियन था 23-24 में, 2025 की बात नहीं कर रहे, 23-24 में, एक साल का भारत का एक्सपोर्ट था 451 बिलियन डॉलर्स, और जो इंपोर्ट थे वो थे 677 बिलियन, यानी कि इतने का भारत इंपोर्ट करता था. विथ रफली 85% ऑफ दीज ट्रांजैक्शन स्टिल सेटल्ड इन डॉलर्स. 85% ऑफ दीज ट्रांजैक्शन स्टिल सेटल्ड इन डॉलर्स. अगर ये 10 से 15% भी, 10 से 15%, ये कैसे कह रहा है 10 से 15%, और ये 100 अरब डॉलर का कहां से आ रहा है फिगर? ये ऐसे आ रहा है कि इतने का इंपोर्ट है और इतने का एक्सपोर्ट है, तो टोटल ट्रेड 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई. इनफैक्ट 1.12 ट्रिलियन तक हो गई, 1.12 खरब डॉलर. तो वो कह रहा है कि अगर इसका 10 से लेकर 15% भी हो जाता है रुपीज में, तो 100 अरब से ज्यादा एनुअल फ्लोज हो जाएंगी, गिविंग द रुपी अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल फुटप्रिंट. अब ये कह रहा है कि साहब चाइना भी ये कर रहा है, ब्राजील भी ये कर रहा है, सारे देश यही कर रहे हैं कि आप और हम आपस में बातचीत करें. मैं डॉलर से क्या मतलब है यार? डॉलर ये बहुत गुंडागर्दी हो गई डॉलर की, खत्म करो इसको. इंडिया ने भी शुरू कर दिया, चाइना ने भी शुरू कर दिया, ब्राजील ने भी शुरू कर दिया. अच्छा दोस्तों, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये भारत ने कब टेस्ट करा था? इंडिया हैड ऑलरेडी टेस्टेड दिस मैकेनिज्म विद रशिया, वेयर ऑयल परचेसेस वर पेड फॉर इन रुपीज पार्क्ड इन इंडियन बैंक्स. ये एक और है जिसको ट्रंप को खुजली है बहुत ज्यादा. कहता है एक तो रूस से तेल, देखो रूस से तेल खरीदता है वो एक चीज है, रूस से तेल रुपए में खरीदता है वो दूसरी चीज है, और फिर रुपए में रूस से तेल खरीद के वो तेल भारत में लाता है और इसको रिफाइन करता है वो तीसरी चीज है, और फिर इसको यूरोप में बेचता है यूरो के लिए चौथी चीज है. आप देखिए पेन पॉइंट देखिए बेचारे के. फिर लोग कहते हैं पगला, कोई भी पगलाएगा जब ये सब देखेगा, तो वो तो परेशान हो गया, क्योंकि यहां पे पूरे मामले में डॉलर का है. इंडिया इन 23-24, ये जिस इसका हवाला दे रहा है, ये टाइमलाइन का हवाला दे रहा है, इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू यूरोप, बीटिंग सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया जिसमें कहते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कि रेत कम है तेल ज्यादा है, और भारत है जहां पे तेल ना के बराबर है, बहुत कम है. इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू यूरोप इन 23-24. इतना तेल बेचा, इतना तेल बेचा भारत ने, इतना तेल बेचा. यही तो चीज है. खरीद आप रुपए में रहे हैं, बेच आप यूरो में रहे हैं. पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के? आप खुद ही सोचिए और कमेंट्स में लिखिए कि पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा. अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये श्रिम्प है और ये गुस्से वाला डोनाल्ड ट्रंप है. आग बबूला हो रहा है क्योंकि RFK जूनियर, रॉबर्ट केनेडी जूनियर इश्यूज वार्निंग ऑन वॉलमार्ट प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव श्रिम्प. अब मुझे लगा कि इतना सीरियस वीडियो हो गया, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए. क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है श्रिम्प अमेरिका को. तो ये कहता है कि कैलिफोर्निया सी फूड कंपनी रिकॉल्ड पैकेजेस ऑफ फ्रोजन श्रिम्प इन मोर देन 20 स्टेट्स आफ्टर फेडरल ऑफिशियल डिटेक्टेड पोटेंशियल रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन. ये कह रहे हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, और ये कह रहा है कि साहब ये जो आता है ना साउथ एशियन नेशंस, कौन सा साउथ एशियन नेशन है? साउथ एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो भारी मात्रा में श्रिम्प और सी फूड भेज रहा है अमेरिका को? अच्छा, ये कह रहा है रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन. रेडियो एक्टिविटी तब होती है जब आप न्यूक्लियर साइट्स में नहीं देखते कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गई. ये श्रिम्प के अंदर से इसको रेडियो एक्टिविटी दिख रही है. देखिएगा दोस्तों, बात ये होती, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलती नहीं होगी शिपमेंट में, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ये जानबूझ के करा जा रहा है, जानबूझ के. भारत आज से भेज रहा है श्रिम्प कि कोई नया कंसाइनमेंट भेजा उसमें से? भारत तो कब से भेज रहा है, दुनिया भर में भेज रहा है. अब इनको ये पॉइंट आउट करना है कि साहब जो हमारे फिशरमैन है अमेरिका के, हम उनकी श्रिम्प खरीदें. बिल्कुल खरीदो, किसने मना करा है?
बिल्कुल खरीदो यार, करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तुम आत्मनिर्भर अमेरिका करो, किसने मना करा है तुम्हें? अगर वो हमारे लिए चीज सही है तो तुम्हारे लिए भी सही है, तुम भी करो। पॉइंट इज, तुम गलत क्यों बोल रहे हो? ये देखिए साहब, the South Asian nations are now dumping shrimp in our country and the shrimp is heavily contaminated. We just stopped a shipment that was contaminated with cesium-137, which is radioactive. They are farming these shrimps and they are using bactericides and antibiotics and all kinds of chemicals. And the shrimp are so contaminated, the European nations won't take them, so they are dumping them all here. We have the most sustainable, most highly regulated fishing industry in the world. What our fishermen do is a good thing, and all of the trawlers in the Gulf and the Alaska are being shut down. ये देखिए, हमारी इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है, हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वही ट्रंप का ड्रामा। चाइना से कार खरीदोगे तो अमेरिका में कार नहीं बनेगी, इंडिया से बने आईफोन खरीदोगे तो इधर फोन नहीं बनेंगे, यहां पे मछली खरीदोगे, यहां पे मुर्गा खरीदोगे, यहां से सुअर खरीदोगे। यही चीज चल रही है इनकी। लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है अमेरिका की, लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो पुतिन, वो शी जिनपिंग, वो नरेंद्र मोदी, वो लूला डी सिल्वा, ये सब नहीं है, ये झींगा है। प्रॉन कहते हैं, श्रिम्प कहते हैं, क्या मुझे नहीं पता ही है। अब इससे गला सूख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि यही अटैक करेगा अभी मेरे ऊपर।